नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समास। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं, आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। समास के प्रकार पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए मूल रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः यदि पूछा जाए तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, जिससे कुछ नवीन शब्दों का निर्माण होता है। इन नवीन शब्दों को ही समस्त या सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। किसी शब्द में जो पहला शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है, और दूसरा जो शब्द होता है, अंतिम जो शब्द होता है, वह उत्तर पद होता है। जैसे पूजा शब्द में बात करें तो पूजा शब्द पूर्व पद है और घर शब्द उत्तर पद है। इसी प्रकार यथाशक्ति शब्द की बात करें तो यथा शब्द पूर्व पद हो जाएगा और शक्ति शब्द उत्तर पद हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकारों की। तो पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा प्रकार है बहुब्री समास। बहुब्री समास में उभय पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। इसी के साथ 2 अन्य समास भी होते हैं, उनको भी याद रखिएगा। पहला है द्विगु समास, दूसरा है कर्मधारय समास। इन समासों को इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ट्रिक है अब के तो दे दे। ऐसे हो जाएगा अव्ययीभाव समास, वैसे हो जाएगा बहुब्री समास, कैसे हो जाएगा कर्मधारय समास, तो से हो जाएगा तत्पुरुष समास, दैसे हो जाएगा द्वंद्व समास, और फिर दैसे हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास को। अव्ययीभाव समास में हमने आप लोगों के लिए 3 ट्रिक्स बनाई हैं दोस्तों, जिसमें पहली ट्रिक है यदि किसी शब्द के पहले अव्यय या उपसर्ग आ जाते हैं तो उन सभी शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति में पहला शब्द यथा एक अव्यय है, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास है। अगला शब्द है आजीवन। आजीवन में आ शब्द है, यह उपसर्ग अर्थात अव्यय है। इसी प्रकार अगला शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, और बेखबर शब्द में बे शब्द अव्यय है, इसलिए इन सभी शब्दों में दोस्तों अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला नियम है कि यदि किसी शब्द की पूर्ण पुनरावृत्ति होती है, अर्थात कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, तो उन सभी शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर, हर हर, दिनों दिन और रातों रात। इन सभी में पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इन सभी में अव्ययीभाव समास होगा। अगली ट्रिक है दोस्तों अपूर्ण पुनरावृत्ति। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिनको हम व्यावहारिक जीवन में यूज लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे लट्टू फट्टू, रोटी फूटी और सावन फावन। ऐसे शब्दों में भी अव्ययीभाव समास होता है। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में से आपको द्वंद्व शब्द निकालना है, और द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लड़ाई। अर्थात आपको ऐसे शब्द चुनने हैं जिनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं या एक दूसरे के विपरीत या विलोम होते हैं। उन सभी शब्दों में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की एक और पहचान होती है दोस्तों, द्वंद्व समास के शब्दों में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। इससे भी आप
पहचान कर सकते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता शब्द में योजक चिन्ह आ रहा है और माता पिता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए इनमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला शब्द है भाई बहन। भाई बहन में भी योजक चिन्ह आ रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों, भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी से आपको याद रखना है। इस शब्द में भी द्वंद्व समास होगा। अगला उदाहरण है देश विदेश। आपने देखा होगा दोस्तों, देश विदेश में आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं, इसी से आपको याद रखना है, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों दिन रात। दिन रात में योजक चिन्ह है और दिन रात एक दूसरे के विलोम है, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास होगा। अन्य उदाहरणों की बात करें तो पहला है इसमें सीताराम और दूसरा है शिव पार्वती। दोनों ही दोस्तों पति पत्नी के जोड़े हैं और अक्सर आपने देखा होगा पति पत्नियों में छोटी मोटी नोकझोंक चलती ही रहती है, अर्थात लड़ाइयां होती रहती हैं। और हमारी ट्रिक है दोस्तों, जिन शब्दों में अक्सर लड़ाइयां होती हैं उन सभी में द्वंद्व समास होता है, इसलिए इनमें भी द्वंद्व समास होगा। अगला शब्द है आयात निर्यात। एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, इसलिए द्वंद्व समास है। इसी प्रकार लाभ हानि शब्द में भी द्वंद्व समास होगा, क्योंकि एक दूसरे के विलोम हैं और इनमें भी योजक चिन्ह आ रहा है। अगला समास है बहुब्री समास। बहुब्री समास में बहुब्री जो शब्द है यह सुनने में भगवान के समान लगता है, इससे आपको याद रखना है जितने भी भगवान वाले शब्द होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो भगवान की ओर संकेत करते हैं, उन सभी में बहुब्री समास होगा। जैसे गजानन। गजानन का समास विग्रह बनता है गज के समान है जिसका आनंद, अर्थात भगवान गणेश। अगला है एकदंत। एकदंत भी भगवान गणेश को कहा जाता है। इसी प्रकार अगला शब्द है लंबोदर। लंबोदर भी भगवान गणेश को कहा जाता है, इसलिए उन तीनों शब्दों में बहुब्री समास होगा। अगला उदाहरण है दोस्तों दिगंबर। दिगंबर का समास विग्रह बनता है दिग, अर्थात दिशाएं हैं जिसकी अंबर भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है और नीलकंठ भी भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। अगला शब्द है त्रिलोचन। तीन है जिसकी लोचन अर्थात आंखें, त्रिलोचन भी भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है, इसलिए इनमें भी बहुब्री समास होगा। अगला शब्द है पंचानन, अर्थात पांच हैं जिसके आनंद भगवान ब्रह्मा जी, इसमें भी बहुब्री समास होगा। अगले शब्द हैं चक्रधारी, चक्रपाणी और पीतांबर। तीनों शब्द भगवान विष्णु की ओर संकेत करते हैं दोस्तों, इसलिए इनमें बहुब्री समास होगा। अगले हैं बीड़ापाणी, हंसवाहिनी, सरस्वती माता को कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इनमें बहुब्री समास होगा। इसी प्रकार अगला शब्द है महावीर और महावीर कहा जाता है हनुमान जी को, इसलिए इसमें भी बहुब्री समास हो जाएगा। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में से आपको द्विगु निकालना है और द्विगु में से द्वि निकालना है। द्वि का अर्थ होता है दोस्तों दो। दो एक संख्या है, अर्थात प्रथम पद यदि संख्या हो तो ऐसे शब्द सभी द्विगु समास के होते हैं। जैसे नवरत्न, सप्ताह, त्रिभुज, पंचवटी, त्रिमूर्ति, चौराहा और चारपाई, इन सभी में द्विगु समास होगा। द्विगु समास में कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्तों, जिनमें है पक्षद्वय, लेखकद्वय, संकलन त्रय। इन सभी शब्दों में बाद में संख्या आ रही है तो इनको भी आपको याद रखना है, इनमें भी द्विगु समास होगा। इसी के साथ आपको याद रखना है दोस्तों, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें आगे गिनती अर्थात संख्या तो होती है लेकिन वो द्विगु समास के नहीं होते। जैसे बात करें पंजाब शब्द की, पंजाब में पंच आ रहा है लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं है दोस्तों, इसमें बहुब्री समास होगा, क्योंकि पंजाब एक अन्य अर्थ दे रहा है, पंजाब एक राज्य है। इसके अलावा पंजाब का यदि संधि विच्छेद करें तो बनता है पंच प्लस आब, अर्थात पांच नदियों का समूह, इसमें बहुब्री समास होगा, याद रखिएगा। अगला शब्द है तिरंगा। तिरंगा में
क्री अर्थात गिनती आ रही है, संख्या आ रही है, इसमें द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि तिरंगा एक अन्य अर्थ दे रहा है दोस्तों, और अर्थ है राष्ट्र की पहचान, इसलिए तिरंगा शब्द में बहुब्रीहि समास होगा, ना कि द्विगु समास। अगला समास है दोस्तों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दो ट्रिक्स आपको याद रखनी है। पहली है, यदि आपको तुलना वाले शब्द मिल जाए, जैसे सूरजमुखी, सूरज के समान है जिसका मुख, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान है जिसका मुख, और कमल नयन, कमल के समान है जिसके नयन, मृग नयनी, मृग के समान है जिसके नयन, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान है जिसका बदन, और कमलमुखी, कमल के समान है जिसका मुख। इन सभी शब्दों में दोस्तों तुलना हो रही है, तो याद रखिएगा इन सभी शब्दों में कर्मधारय समास होगा। अगली ट्रिक है दोस्तों, यदि आपको रंग वाले शब्द मिल जाएं, जैसे लाल मिर्च, हरा कच्छ, नीलकमल, भूरा भक्त, लाल चट और नीलमणि, इन सभी शब्दों में रंग आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए इनमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में एक ही नियम है दोस्तों, यदि किसी शब्द में कारक चिन्हों का लोप होता है, केवल दो कारक चिन्हों को छोड़कर, जिसमें पहला है कर्ता कारक, दूसरा है संबोधन कारक, इनके चिन्हों को छोड़कर यदि अन्य कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो उन सभी शब्दों में तत्पुरुष समास होगा। इस आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के हैं। पहला तत्पुरुष समास है कर्म कारक तत्पुरुष समास। कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को। उदाहरण के तौर पे बात करें सर्वप्रिय, सर्वप्रिय का समास विग्रह बनता है सर्व को प्रिय, इसमें को चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए कर्म कारक तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार अगला शब्द है यश प्राप्त। यश प्राप्त का समास विग्रह यश को प्राप्त बनता है, इसमें को शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए इसमें भी कर्म कारक तत्पुरुष होगा। अगला प्रकार है करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक का कारक चिन्ह होता है से, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें से का लोप होता है उनमें करण कारक तत्पुरुष समास होगा, जैसे हस्तलिखित। हस्तलिखित का समास विग्रह बनता है हाथ से लिखित, इसमें से शब्द का लोप हो रहा है। और अगला शब्द है बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित शब्द का समास विग्रह बनता है बाढ़ से पीड़ित, इसमें भी से शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए करण कारक तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें के लिए शब्द का लोप होता है उन सभी में संप्रदान तत्पुरुष कारक होता है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। इन सभी शब्दों में के लिए शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए इनमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रकार है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का कारक चिन्ह होता है दोस्तों से, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें से का लोप होता है उन सभी में अपादान तत्पुरुष समास होगा, जैसे देश निकाला, समास विग्रह बनता है देश से निकाला। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। और अगला है बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। इन सभी शब्दों में दोस्तों से शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए इनमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रकार है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है का, की, के। यदि इन तीनों शब्दों का लोप होता है तो उन सभी में संबंध तत्पुरुष समास होगा, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, राजमाता, राजा की माता, नगर सेठ, नगर का सेठ, जलधारा, जल की धारा। इन सभी शब्दों में का, की, के का लोप हो रहा है, इसलिए इनमें संबंध तत्पुरुष होगा। अगला प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। यदि आपको में, पर, पे इन शब्दों का लोप देखने को मिलता है
उन सभी शब्दों में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इन सभी शब्दों में पर पे का लोप हो रहा है, इसलिए इनमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।